मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज की इस दुनिया में अगर हमको सबसे ज़्यादा कोई परेशान करता है तो वो हैं हमारे पास पड़ोसी, जो हमारे अगल बगल रहते हैं। और अगर याद रखिए, दूर का कोई दुश्मन होता है तो वो तो यदा कदा आपको उसकी कभी याद आती है, कभी यदा कदा वो आपको परेशान करता है। लेकिन अगर आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन बन जाए ना, तो याद रखिए जीवन नरकमयी बन जाता है और सारा दिन उसकी याद आती है, सारा दिन मन खराब होता है। तो उसके लिए आपको आज मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। आपको एक कागज़ लेना है, जैसे आप ये कागज़ देख रहे हैं, और इस कागज़ में क्या करना है कि ऊपर लिख लेना है शत्रुनाशक यंत्र। फिर आपको ये संख्याएं लिखना है। अब देखिए, संख्याओं में लोग गलती क्या करते हैं कि वो वाला जो मॉडर्न लेटर होते हैं संख्याओं के, उनको लिख लेते हैं। आपको जो पुराने लेटर हैं, जैसे ये 7 और 9 है लिखा है, आप इसको 7 अगर अंग्रेजी वाले में बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इस तरह ये अपने चारों खानों में ये संख्याएं नोट कर लेना है। मैंने संख्याएं पहले से इसलिए लिख दी है कि अगर मैं इसको आपके सामने लिखता तो निश्चित तौर पर समय ज़्यादा लगता, तो समय को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। और इतना आपको ध्यान देना है कि ये जो भी संख्याएं आप लिखेंगे, काले पेन से या आप काले स्केच का, मोटे काले स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ जो नीचे है, ये 3 लाइनें जो खींची हुई हैं आपको दिख रही हैं, इन तीनों लाइनों में उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जो कुल मिलाकर जो आपका दुश्मन है। अब उसका नाम यहाँ पर भी लिखना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अंतर नहीं होना चाहिए कि आप कुल मिलाकर एक नाम कुछ लिख दें, दूसरा कुछ लिख दें, तीसरा कुछ लिख दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कुल मिलाकर तीनों नाम एक समान आपके होने चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जब तीनों नाम आप लिख लेंगे तो लिखने के बाद आपको एक मोर पंख लेना है। जैसे ये मोर पंख है ना, ये आप मोर पंख देख रहे हैं, तो आपको एक मोर पंख ले लेना है और उस मोर पंख को इसमें रख देना है। ठीक है, इस तरह बीचों बीच। और इसको, कागज को आपको मोड़ देना है। आपने इसे मोड़ दिया। अब मोड़ करके आपको क्या करना है कि इस कागज को एक प्रकार से आपको क्या करना है, ऐसे स्थान पर जाकर रख दीजिए जहां से वह जो व्यक्ति हो रोज निकलता हो। थोड़ा सा, अब आप कहेंगे कितनी देर रखना है, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रखिए। और जरूरी नहीं है कि वो उस समय निकल ही रहा हो, वह उस समय नहीं भी निकल रहा है तब भी चलेगा। तो एक प्रयोग तो आपको ये करना है इसके साथ। दूसरा आपको क्या करना है इसमें कि आप इस उसको रख करके, मोर पंख को, आप इसे जैसे ही एक प्रकार से ऐसे करेंगे, इसको हटा लीजिए मोर पंख को। अब मोर पंख को हटाने के बाद इसको चारों तरफ से आपको फोल्ड कर देना है। इसको चारों तरफ से आपको फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद आप इसे कुल मिलाकर चाहे चप्पल से चाहे जूते से जोर जोर इसको मारना है। चप्पल या जूते से जोर जोर इसको मारना है। तीसरा प्रयोग इसमें एक मैं आपको और बताता हूं कि ये जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं, उन संख्याओं में आप क्या करिए कि मोर पंख को रखिए। और मोर पंख को रखने के बाद क्या करना है कि इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लीजिए। आप मोर पंख की अगर डंडी बड़ी है तो आप इसे काट भी सकते हैं। और इसको केवल मोर पंख के कुछ टुकड़ों में, ये जो ऊपर का भाग होता है, ये भाग आप देखते हैं बहुत मुलायम होता है, इसको केवल काट करके इसमें आपको रख देना है। ठीक है। और रखने के बाद आपको क्या करना है कि फिर आपको इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करने के बाद इसको आपको जला देना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे इसको आप जला दीजिए। और जला करके आप ऐसे इसकी जो राख बचे, या तो उस राख को बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। बहता हुआ जल नहीं है तो पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर उस राख को डाल दीजिए। अगर वह भी नहीं है कुल मिला करके, तो फिर आप इस राख को कहीं खोद करके गाड़ दीजिए नीचे। ठीक है। और उस पर मिट्टी भर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो दुश्मन है वह निश्चित तौर पर कुल मिला करके
1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल शांत हो जाएगा और कुल मिलाकर के आपसे ऐसा व्यवहार करने लगेगा जैसे वह आपका कोई मित्र हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हम किसी को परेशान करने के लिए या बर्बाद करने के लिए ये काम नहीं करेंगे। हम केवल अपने बचाव में ये काम कर रहे हैं मित्रों, और किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको प्रयोग बताया, आप इस प्रयोग को करिए, आप देखिएगा निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ज्योतिष तंत्र मंत्र वशीकरण दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।